बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 120 करोड़ से अधिक आबादी के साथ हर शहर और जिले में छात्रों और यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। जागरूकता में वृद्धि के साथ ऑफिस, स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों और लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। स्वाभाविक रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्कूल और ट्रैवल बैग की मांग बढ़ी है और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। पर्याप्त मांग होने के कारण बैग बनाने के व्यवसाय की प्रबल संभावना है। बैग हर स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए एक आवश्यक वस्तु है। आजकल इसके उचित मूल्य और मजबूती के कारण मांग बढ़ रही है, जिससे इस व्यवसाय को काफी बढ़ावा मिला है। तो आज हम बैग्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के विषय में जानेंगे। सबसे पहले बैग्स में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल के विषय में बात करते हैं। ग्राहकों की बदलती मांग को पूरा करने के लिए नायलॉन, पॉलीथीन या कैनवस जैसे विभिन्न प्रकार के कपड़ों के थान, धागे, चेन, स्टिकर, रिबन, बकल्स यानी डी और बटन आदि रॉ मटेरियल विभिन्न डिजाइनों के स्कूल बैग बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पिट्ठू में कपड़ा काटने के बाद हम लोग जो उसमें मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जो चेन पट्टी और पट्टियाँ वगैरह हम उसमें लगाते हैं, वो यहाँ पे इसकी कटिंग होती है। ये जो हम लोग बेल्ट वगैरह उसमें यूज़ करते हैं पीछे टांगने के लिए, उसमें फॉर्म पैड लगा के हम लोग इसको यूज़ करते हैं। साथ में जो चेन्स वगैरह हम लोग इस पिट्ठू में यूज़ करते हैं, वो ये वाली चेन्स हम लोग यूज़ करते हैं। साथ में इसमें जो हम लोग कुंडे लगाते हैं 10 चलाने के लिए, वो ये वाला कुंडा हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। इसमें बेल्ट को सपोर्ट करने के लिए एक डी लगाते हैं, जिससे बेल्ट को सपोर्ट करने के लिए स्टॉपर वगैरह लगाने के लिए हम लोग ये डी यूज़ करते हैं। आवश्यक मशीनरी और उपकरण। बैग्स बनाने के लिए प्रमुख रूप से टेप बाइंडिंग मशीन और औद्योगिक सिलाई मशीन स्कूल बैग के उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनरी हैं। अन्य उपकरण के रूप में टेबल, कैंची, हथौड़े आदि उपयोग होते हैं। इससे पहले बैग बनाने के लिए बहुत कम प्रकार की सामग्री उपलब्ध थी और उन्हें आमतौर पर मैनुअल रूप से बनाया जाता था। लेकिन आजकल सेमी ऑटोमेटिक सिलाई मशीन की मदद से उत्पादन प्रक्रिया तेज और बहुत आसान हो गई है। यही नहीं, उत्पादन लागत भी कम हो गई है और इसके लिए बहुत कम श्रम की आवश्यकता होती है। निर्माण प्रक्रिया। सबसे पहले बैग के कपड़े को मुख्य रूप से शीर्ष, बेस, टॉप फ्लैप के साथ बैक, फ्रंट और गसेट यानी कली में काटा जाता है। फिर पैच को जेब से जोड़ा जाता है। इसके बाद सभी टुकड़े जेब, शीर्ष, किनारों और किनारों पर न्यूनतम 10 मिलीमीटर चौड़ी पाइपिंग और चैन के साथ मशीन में सिलाई की जाती है। उसकी असेंबलिंग के लिए फर्दर प्रोसेस में ऊपर आता है, जिसमें अपने हिसाब से सेटल करके उसको स्टिचिंग के लिए आगे करते हैं, जिसमें हमारा बैक पार्ट हमारा ये वाला आएगा। देन फ्रंट पार्ट हमारा इसमें आके ये हम लोग पीछे बैक साइड में ये वाली बेल्ट यूज़ करते हैं, जो इसमें फॉर्म वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, जो ये कंधे को हमारे शोल्डर्स के लिए थोड़ा बेटर रहता है। इसमें हम लोग नीचे दिखा रहे थे डी सपोर्ट के लिए, ये इसमें बेल्ट हमारा ऊपर नीचे करने के लिए साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए रहता है। फ्रंट पर बारबी, बेंटेन और कई प्रकार के स्टिकर्स लगाए जाते हैं और बैग में पीछे 2 पट्टों के साथ बकल्स पट्टे को छोटा बड़ा करने के लिए लगाए जाते हैं और इन पट्टों के अंदर फोम भरा जाता है, जिससे कंधों को आराम मिलता है। स्टिचिंग के बाद जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, वो इस टाइप में पूरी असेंबलिंग के बाद तैयार होता है, जिसमें हम लोग पूरा जो हमारा स्टिचिंग हो जाती है, उसके बाद हम लोग ये पैकेजिंग के लिए लाते हैं, जिसमें हमारी पैकेजिंग ये लोग इस तरह से स्टार्ट करते हैं। फिर स्टिकर, चेन, फीता और सिलाई इत्यादि को ठीक से चेक कर लिया जाता है। सब कुछ सही होने पर बैग्स में टैग लगाए जाते हैं। टैग लगाने के बाद इनकी मैनुअल पैकिंग की जाती है। मैं पतविंदर सिंह। इसमें हम लोग स्कूल बैग्स, अटैची, ट्रॉली, बैकपैक्स, फाइल्स, कंप्यूटर बैग्स एंड कम्प्लीमेंट्री आइटम्स बनाते हैं। हमारे बैग और अटैची बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसका प्रोसेस ये है कि हम लोगों का जो रॉ मटेरियल आता है वो दिल्ली से आता है, बॉम्बे से आता है, इम्पोर्टेड आइटम भी है
और सूरत से लोकल आइटम भी है। तो ये सारे आइटम्स बरेली आने के बाद हम इसको हमारे जो एक्सपर्ट जो स्टाफ है उसके द्वारा कटिंग किया जाता है। पहले कपड़े को कटिंग करने के बाद इसको सिलाई की जाती है और सिलाई करने के बाद इसको पैक करके फिर डिस्पैच किया जाता है। पंजीकरण। अपने उत्पाद के लिए एक आकर्षक ब्रांड नेम दें और अपने व्यापार को अपने स्थानीय नगर निगम, उद्योग, आधार या अन्य अधिकृत निकायों के साथ पंजीकृत करें। साथ ही जीएसटी पंजीकरण भी कराना होगा। ये व्यवसाय शुरू करने के लिए 500 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट जगह उपयुक्त होगी। यदि आपके पास आवश्यक रिक्त स्थान है तो आप अपने घर पर भी बैग बनाने का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये किराए के निवेश को बचाएगा। इस बिजनेस में करीब 6 से 10 मैन पावर की आवश्यकता होगी। ये बिजनेस लगभग 5 लाख रुपए में किया जा सकता है। एक व्यावसायिक योजना किसी भी व्यापार की सफलता की कुंजी होती है। इसमें लाभदायक तरीके से व्यवसाय को चलाने के तरीके और योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल होती है। अधिकांश स्कूल छात्रों को स्कूल बैग प्रदान करते हैं, तो आप स्कूलों या कॉलेजों जैसे किसी भी शैक्षिक संस्थान के साथ अनुबंध कर सकते हैं ताकि उन्हें बैग की आपूर्ति हो सके। अनुबंध लेना हर साल निर्मित बैग की थोक मात्रा की निश्चित बिक्री सुनिश्चित करता है। अतः यदि आप भी खुद का बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो स्कूल बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक अच्छा विकल्प है। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस उद्योग को लगाने से लेकर चलाने तक में आपका पूरा साथ देता है। IID के मेंबर बनकर आप सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज की कंप्लीट इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, एक्सपर्ट एपिसोड्स, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्लांट मशीनरी की जानकारी और वेरियस इंडस्ट्रीज पर वीकली लाइव वर्कशॉप लिंक्स प्राप्त कर सकते हैं। इस उद्योग को शुरू करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और लिंक्स के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।